भाइयों और बहनों, आप कैसे हैं और आपका शाम मंगलमय जाए। जानते हैं आज के तमाम मुख्य समाचार को। इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर जनधन खाता को लेकर निकल कर आ रही है। जी हां दोस्तों, जनधन खाता धारकों के लिए जरूरी खबर, इसकी पूरी जानकारी हम वीडियो में देंगे। और अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो पारा शिक्षक को मिलेगा 35,000 रुपये, इसकी पूरी जानकारी हम वीडियो में देंगे। और अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो मौसम को लेकर अलर्ट जारी, इसकी पूरी जानकारी हम वीडियो में देंगे। और अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो सिर्फ बेटियों को मिलेगा इतना 1,000 रुपये, इसकी पूरी जानकारी हम वीडियो में देंगे। साथ ही अन्य बड़ी काम की खबर निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इससे पहले झारखंड की ताजा कोरोना अपडेट। झारखंड में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,44,594 पहुंच चुका है। कोरोना को मात देकर स्वस्थ हुए संक्रमितों की संख्या 1,26,178 है। वहीं कोरोना से मरने वाले संक्रमितों की संख्या 1,261 है। इस समय झारखंड का एक्टिव केस 17,155 है। दोस्तों, आगे की खबरों के बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारे चैनल पर झारखंड से जुड़ी पारा शिक्षा से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले, सबसे तेज और सबसे आगे मिलती है। और दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर ले, क्योंकि एक लाइक पाना ही बड़ा उद्देश्य होता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं एक एक करके तमाम मुख्य समाचार को। पहली बड़ी खबर की बात कर ले तो जनधन खाता धारकों के लिए जरूरी खबर। केंद्र सरकार की ओर से देश की जनता को जनधन खाते की सुविधा दी जाती है। अगर आप भी यह खाता खुलवाते हैं तो आपको कई तरह की सुविधाएं दी जाती है। लेकिन अगर आप इंश्योरेंस का फायदा लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने खाते को आधार से लिंक कराना जरूरी है। अगर आपने खाते को लिंक नहीं कराया है तो आपको 1.3 लाख रुपए का सीधा नुकसान हो सकता है। बता दें, इस खाते में ग्राहकों को रुपए डेबिट कार्ड दिया जाता है, जिसमें 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मिलता है। लेकिन अगर आप अपने खाते को आधार से लिंक नहीं करवाएंगे तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, यानी सीधे सीधे आपको 1 लाख रुपए का नुकसान होगा। इसके अलावा इस खाते पर आपको 30,000 रुपये का एक्सीडेंट हेल्थ इंश्योरेंस कवर, ये कवर भी बैंक खाते से आधार लिंक होने पर ही मिलता है। इसलिए आप फटाफट अपने खाते को आधार से लिंक करा ले। इस तरह लिंक करवाए खाता आप बैंक जाकर खाते को आधार से लिंक करा सकते हैं। बैंक में आपको आधार कार्ड की एक फोटोकॉपी, अपना पासबुक ले जाना होगा। कई सारे बैंक अब मैसेज के जरिए भी खाते को आधार से लिंक कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि अगर आपके आधार और बैंक में दी गई मोबाइल नंबर अलग अलग है तो लिंक नहीं होगा। इसके अलावा आप अपने नजदीकी एटीएम से भी अपने बैंक खाते को आधार से लिंक कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट पर धारकों को 5,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट सुविधा मिलती है। ओवरड्राफ्ट की सुविधा का फायदा लेने के लिए आधार कार्ड होना जरूरी है। इस योजना के तहत पीएम मोदी का उद्देश्य हर परिवार के लिए एक बैंक खाता खोलने का था। जनधन योजना के तहत आप 10 साल से कम उम्र के बच्चे का खाता भी खुलवा सकते हैं। वहीं आप पुराने बैंक खाता को जनधन खाता में बदल सकते हैं। इसके लिए आपको बैंक ब्रांच में जाकर रुपए कार्ड के लिए आवेदन करना होगा और एक फॉर्म भरते ही आपका बैंक अकाउंट जनधन योजना में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो पारा शिक्षकों को मिलेगा 35,000 रुपये। उपायुक्त शशि रंजन ने मंगलवार को सभागार में जनता दरबार का आयोजन किया, जिसमें चैनपुर से आए रमाश्रय यादव ने उपायुक्त को बताया कि उन्होंने अपने पुत्र की पारा शिक्षक में बहाली हेतु शिक्षा प्रसार प्राधिकारी को 2009 में 35,000 रुपये दिए थे। बावजूद इसके उसके पुत्र को पारा शिक्षक में बहाली नहीं की गई, ना ही पैसा वापस किया गया, तथा उन्होंने उपायुक्त से अपने पैसा दिलाने की मांग की। इसी क्रम में पाटन
के सिकली कला से आए मुद्रिका सिंह ने राशन कार्ड में अपने पुत्र एवं पुत्रियों का नाम जुड़वाने हेतु अनुरोध किया। जनता दरबार में विभिन्न प्रखंडों से जुड़े कुल 5 मामले आए, जिसमें वृद्धा पेंशन एवं विधवा पेंशन शामिल थे। उपायुक्त ने सभी पेंशन संबंधी आवेदन को संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को अग्रसरित करते हुए 15 दिनों के भीतर स्वीकृत करने का निर्देश दिया। डीसी ने जनता दरबार में आए मामले को 15 दिनों के अंदर निष्पादन करने का भी निर्देश दिया। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो बेटियों को मिलेगा इतना 1000 रुपये। केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की है। सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार द्वारा एक छोटी बचत योजना है, जिसके तहत 10 साल से कम उम्र की 2 बेटियों के लिए आप खाता खुलवाकर उसका भविष्य संवार सकते हैं। यहाँ आप मात्र 250 रुपये के निवेश से शुरुआत कर सकते हैं। इसके तहत आप प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अपनी 2 बेटियों के लिए न्यूनतम 500 रुपये से लेकर अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। इस समय सरकार इस योजना पर 7.6% की रिटर्न देती है। इसमें निवेश करने पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि यह स्कीम एक पोस्ट ऑफिस आधारित स्कीम है, यानी कि इसे आप देश भर में मौजूद किसी भी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से खुलवा सकते हैं। खास बात यह है कि इसमें आप कम से कम 250 रुपये की राशि से खाता खुलवा सकते हैं। आप चाहे तो अधिक पैसा भी जमा कर सकते हैं। इस योजना के तहत अधिकतम निवेश सीमा 1.5 लाख रुपए है। यहाँ आपको 21 साल तक निवेश करना होगा। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो झारखंड में मौसम को लेकर अलर्ट जारी। रांची और आसपास के इलाके में मंगलवार को आकाश साफ रहा। मौसम विभाग के अनुसार 14 अप्रैल को भी अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। पश्चिमी विलोचन के कारण हिमाचल के क्षेत्र सहित सिक्किम, छत्तीसगढ़, उड़ीसा व झारखंड में मौसम में बदलाव संभव है। इससे 15, 16 व 17 अप्रैल को आसमान में बादल छाए रहने व कहीं कहीं बारिश होने का अनुमान है। मंगलवार को दुमका में सबसे अधिक तापमान 40.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। न्यूनतम तापमान बोकारो में 20.2 डिग्री सेल्सियस रहा। रांची का आज अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री और न्यूनतम 20.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।